आयरन बीम मिसाइल सिस्टम किससे संबंधित है? तो इजराइल, क्योंकि तुम्हें पता है वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट अगर माना जाता है सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम, वो इजराइल का माना जाता है। इसमें इनका आयरन डोम है। आयरन डोम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, दैट आयरन डोम इनका डिफेंस सिस्टम है। सेकंड आता है आयरन बीम। अब आयरन बीम क्या है? जैसे नाम से तुम्हें पता चल रहा है, आयरन बीम डिफेंस सिस्टम जो है कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो होती है उनको उनके टारगेट पे ही खत्म कर देता है। इसकी लेंथ वगैरह देख लेते हैं, ज्यादा हमारे काम का तो इतना ही है कि क्या कितनी लेंथ है और कहाँ तक ये काम करता है। तो ये बेटा अनमेन्ड होता है, यूएवी अनमेन्ड। अनमेन्ड का मतलब है कि इसको चलाने के लिए किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब ये काम क्या करता है? जो कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स आती हैं अप टू 7 किलोमीटर तक, ठीक है, 7 किलोमीटर तक की अप टू शॉर्ट रेंज की जो भी मिसाइल्स होंगी, तो ये उसमें से, जैसे नाम इसका आयरन बीम है, तो ये क्या करेगा, एक लेजर रे जनरेट करेगा। और लेजर रे जो करती है वो पाथ ढूंढ लेती है, अपना रास्ता ढूंढ लेती है कि अच्छा इस साइड से मिसाइल आ रही है। आयरन डोम की तरह ही है ये भी, बट आयरन डोम लॉन्ग रेंज के लिए है और ये शॉर्ट रेंज के लिए है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टाइम से ही शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है उनको लेजर रेज, जो लेजर होता है ना, लेजर तो तुमने सुना ही है क्या होता है। हाँ, लेजर लाइट अलग है। हाँ, मतलब उसी से रिलेटेड है। लेजर मतलब क्या है? लाइट होती है ना एक। हाँ, आर पार जा सके ऐसा, मतलब उसकी जो, ऐसे कह सकते हैं कि लाइट जो है, लेजर लाइट जो है, दैट इज ट्रेवल फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो लेजर बीम है इसका, आयरन बीम का, ये काफी लंबे समय तक ट्रैवल कर सकता है। और ये क्या करता है, एरियल में मतलब हवा में ही अपने टारगेट को ढूंढ लेता है लेजर से। और जैसे कि तुमने, मैं सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, अब लेजर से वो होने लगे हैं ऑपरेशन, है ना, कि ट्यूमर का ऑपरेशन होने लगा है, आंखों का भी होने लगा है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली वो टारगेट जहाँ पे प्रॉब्लम है उसे ढूंढ लेते हैं। सेम ऐसे ही आयरन बीम काम करेगा कि ये अपने टारगेट को ढूंढ लेगा और उसको रास्ते में ही खत्म कर देगा। ये इनका इजराइल का डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें ये फाइबर लेजर यूज करते हैं, 7 किलोमीटर तक ये जाता है। और इसके साथ साथ इनके एरो 2, एरो 3, डेविड सिलिंज और आयरन डोम इनके डिफेंस सिस्टम में है। नेक्स्ट है बेटा, ये है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो हमारा बेटा 45वां स्थान आया है। अब ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज रिलेटेड टू कि किस कंट्री में कितना पेंशन दिया जाता है। ये मर्सर एंड सीएफए इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। मर्सर एंड सीएफए इंस्टीट्यूट ये रिलीज करता है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ठीक है, और इंडिया की जो पोजीशन है वो 45th पोजीशन इंडिया की इसमें आई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में इक्वाडोर के सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर जो है बेटा, ये सबसे पहले तो नाम तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये कंट्री है साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में है। अगर हम साउथ अमेरिका के मैप से इसे देखते हैं तो यहाँ ये जो थोड़ा बहुत पनामा कनाल है, और यहाँ ये कुछ इस तरह से है। ये तो इक्वेडर जो है, इक्वेडर की पोजीशन बाहर की ओर है। अभी इसकी
डेनियल सबसे यंगेस्ट है तो कितनी एज मानी जा सकती है? हमारे यहाँ पे यंग की डेफिनेशन जो है, ये जो यहाँ पे टिप तुम्हें दिखती है, ये इक्वेडर कंट्री है, ठीक है। या ये ब्राजील आ जाता है, इधर वेनेजुएला, सरीनेम, ये सब, और यहाँ पर पेरू है, यहाँ अर्जेंटीना है, चिली, इधर अर्जेंटीना है और यहाँ पे चिली है, यहाँ इक्वेडर है, ये ब्राजील है। और ये इक्वेडर। तो मात्र 35 साल की उम्र में ये क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री। 35 साल तक तो हमारे यहाँ जॉब ही ढूंढते रहते हैं। हाँ, तो 35 साल की एज में ही जो ये है डेनियल डैनियल नोबोआ, एक बिजनेसमैन है ये, और ये जो है इक्वेडर के राष्ट्रपति बन गए हैं, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट माने, उनकी कंट्री की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट है। और इससे भी यंगेस्ट कोई बना है क्या किसी कंट्री का राष्ट्रपति जो 35 साल से भी कम में बना हो? हाँ, अब क्यों बने हैं? किसी को बनाया जाता है तो उसने कुछ अच्छा किया होता तभी बनाया जाता है, या कुछ अच्छा करने का प्रॉमिस किया होगा, ठीक है। तो डेनियल नोवा बेसिकली देखो वैसे बिजनेसमैन है, तो इन्होंने इक्वेडर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की जो है वो एक राह लोगों को दिखाई है। और जो वो वहां पर गैंग है, गैंग का जो वहाँ पे कल्चर है एक तरह से उन कंट्रीज में, जैसे हैती में हमने कल बात की थी, हैती कंट्री में गैंग वॉर चल रहा है, वहाँ पे यूएनएससी ने भी भेजी है वहाँ पे मिशंस। तो डेनियल ने भी वही गैंग्स वगैरह उनको कर्ब किया है, और दैट्स व्हाई ही वon द इलेक्शन। और डेनियल नोबोआ जो है 35 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट जो है अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट है भारत की प्रथम रीजनल रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन कहाँ होगा? एज यू नो ये उत्तर प्रदेश में आज साहिबाबाद से दुहाई तक इसका उद्घाटन होगा बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब रैपिड एक्स के बारे में थोड़ी सी बातें बता देते हैं तुमको कि रैपिड एक्स क्या है, और रैपिड एक्स के बारे में। एक तो बेटा ये इसकी जो रैपिड एक्स है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 82 किलोमीटर है। 82 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, यानी कि इतनी किलोमीटर तक ये लंबी है। और ये मेरठ से जंगपुरा तक 55 किलोमीटर, सॉरी 55 मिनट में, यानी कि 1 घंटे से भी कम में सफर को पूरा कर देगी। 55 मिनट में जो इसका वो बना है रूट, कहाँ से? मेरठ से लेकर कहाँ तक जाएगी? मैंने कहा था ना इसका लास्ट स्टॉप जंगपुरा है, जंगपुरा, ठीक है। मेरठ से जंगपुरा जो है ये मात्र 55 मिनट में, यानी 1 घंटे से भी कम की दूरी जो है ये 1 घंटे में तय कर देगी। इतनी दूरी 82 किलोमीटर की दूरी। हाँ, तो हाँ तो बेटा रैपिड है तो स्पीड तो उतनी ही रहेगी। और इसके साथ साथ ये साहिबाबाद स्टेशन गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर 2023 को इसका क्या होगा? वो होगा उद्घाटन। और इसका बेटा फाउंडेशन भी पूछा जा सकता है कि कब फाउंडेशन रखा था, तो 8 मार्च 2019 को ये फाउंडेशन इसका रखा गया था, जब से ये बननी स्टार्ट हुई है। 8 मार्च 2019 से ये स्टार्ट हुई है, इसका फाउंडेशन स्टोन तब रखा गया था, ठीक है। अब इसमें इतना तो पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है कि भाई कितना पैसा लगेगा इसमें, कैसे कैसे होगा, ये तो हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। हमने लंबाई देख ली, टाइम ट्रेवल देख लिया, कब उद्घाटन होगा? आज होगा 20 अक्टूबर 2023, ठीक है, इतना याद रखना है। और उसके साथ साथ कब शुरू हुआ था ये याद रखना, 8 मार्च 2019 को ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो दिस इज अबाउट रैपिड एक्स। अब नेक्स्ट है कती बीहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बेटा चाहे कती हो या कुछ हो, और बीहू वर्ड अगर कहीं भी आ जाता है
तो वो असम से रिलेटेड है। ठीक है, बिहू इज लाइक अ फेस्टिवल जो कि असम में सेलिब्रेट हो जाता है। और कति बिहू जो है ये 18 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ है कैलेंडर के हिसाब से। और कति से क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि आपने सुना है कि हमारे कैलेंडर में हम इस अक्टूबर मंथ को क्या कहते हैं, कार्तिक कहते हैं। कुछ लोग इसे कत्तक कहते हैं। ठीक है, कार्तिक, कत्तक। जब कत्तक या कार्तिक मंथ आने वाला होता है, इट इज साइन ऑफ कि सर्दियां आने वाली है। ठीक है, सर्दियां आने वाली हैं, ये बीच का ट्रांजिशन मंथ होता है कार्तिक। तो कति बिहू जो है ये कार्तिक मंथ में या कत्तक के मंथ में यानी अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है और ये असम में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये फेस्टिवल असमीज जो है वहां पर ये, और इसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं। कोंगाली मीन्स गरीब। ठीक है, और कटी का एक और मीन्स भी है बेटा, कटिंग ऑफ राइस, के इस समय जो होता है राइस की जो फसल है वो कट जाती है। ठीक है, राइस जो है यानी धान जो है उसकी खेती कट जाती है और उसके बाद नई फसल बोई जाती है, तो ये उसको भी मार्क करता है। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट है पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो मोहम्मद शमी। अब मुझे ये नहीं पता, कुछ लोग इसे प्यूमा भी पढ़ते हैं, PUMA, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग कहते हैं कि पूमा है, बस पूमा ही पढ़ते हैं, ब्रांड है ना ये। किसका ब्रांड है, कपड़ों का, सब चीजें हैं। हाँ, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो मोहम्मद शामी चुने गए हैं। मोहम्मद शामी कौन है, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर। ठीक है, ही इज अ फास्ट बॉलर। आई थिंक ये वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे ना, ये है वर्ल्ड कप में, ये नहीं है। तुम क्रिकेट नहीं देखते। That's another thing. चलो नेक्स्ट है सरक्यूम्स ग्लोबल वन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग में किस एयरपोर्ट ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो बेटा ये सरक्यूम ग्लोबल वन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग जो है ये इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल, और हमारे ही एयरपोर्ट ने इसको इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है, दैट इज केम पेगोडा। जो केम पेगोडा है ये एयरपोर्ट जो है दिस इज सिचुएटेड इन बेंगलोर। ये बेंगलोर में सिचुएटेड है। बेंगलुरु उसका नाम रख दिया, लेकिन बेटा कोई बेंगलुरु नहीं बोलता, बेंगलोर ही बोलते हैं सब। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट जो है बेंगलोर में है, केम पेगोडा, और इसको इस इंटरनेशनल रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है, केम पेगोडा। ठीक है, ये एनालिटिक फर्म है सरक्यूम केम्बोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु। इसको मिला है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और वन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट में ये इसको कुछ पॉइंट मिले हैं 87.51%। और इसे भारत का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट भी माना जाता है। पंक्चुअल का मतलब क्या है, क्या रहता है ज्यादातर, ट्रेन लेट है, प्लेन लेट है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी लेट नहीं होता, टाइम पर ही आपको फ्लाइट मिल जाएंगी अगर आप इस वाले एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट है जय गुरुजी ऐप किस राज्य ने लॉन्च की। तो बेटा जे स्टैंड फॉर झारखंड, ये स्कूल बच्चों के लिए एक ऐप लॉन्च की है झारखंड गवर्नमेंट में, और इसका नाम रखा गया है जय गुरुजी ऐप। ठीक है, झारखंड के नाम पर ही है ये। अब इस ऐप का है जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। ठीक है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, तो उन्होंने ये लॉन्च किए स्कूल बच्चों के लिए, जो कि उनके लेसन है बेटा स्कूल के वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते। ठीक है, और इस बच्चों को क्या करना पड़ेगा, वही स्टूडेंट आईडी बनेगी उनकी और उसमें लॉगिन करेंगे ना, आफ्टर दैट वो उसमें पढ़ाई करेंगे। तो झारखंड के
उन्होंने लॉन्च किया है ये चीफ मिनिस्टर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सर सैयद अहमद खान जी की 150वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान वॉज फ्रीडम फाइटर एंड ही वॉज एजुकेशनिस्ट, और इन्होंने एएमयू, जिसको पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी उसे जाना जाता था, उसकी स्थापना की थी। और ये हमारी कंट्री में बीएचयू है बेटा, बीएचयू से भी पुरानी कह सकते हैं। इसका उद्घाटन, इसकी डेट में बता देती हूँ। हाँ, 24 मई 1875। तो ये बेटा हमारे इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। नाम सुना है एएमयू का? 1875 कभी नहीं सुना? ऐसे भी नहीं सुना कि एएमयू में तो बड़े झगड़े चलते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं? एएमयू और जेएनयू सेम ही है। मतलब देखो, अपार्ट फ्रॉम जोक, बेसिकली क्या था, सर सैयद अहमद खान जो थे ये हमारे कंट्री में फ्रीडम फाइटर रहे, ठीक है। इन्होंने भी जो एजुकेशन के उस पर काफी काम किया है। तो जब ये एएमयू को बनाने की बात कर रहे थे ना, तो किसी ने इनको फंड नहीं दिया, ठीक है। बट जब जैसे जैसे इन्होंने प्रयास किया तो इनको फंड मिलना स्टार्ट हो गया, एंड आफ्टर दैट इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है 1875 में इसकी स्थापना की थी। बेसिकली पहले इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी कुछ करके था, और उसके बाद इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे काफी बच्चे पढ़ते हैं, आई थिंक एंट्रेंस टेस्ट भी होता है अब, और अभी भी प्रेजेंट में ये अलीगढ़ में ऑपरेशनल है, ठीक है। तो इसके बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अगर किसी की बर्थ एनिवर्सरी आती है ना, तो उससे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसने क्या काम किया है उससे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बस यूनिवर्सिटी है, इनके खास जो है वो याद रखना। अब नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस ब्रांड को न्यूयॉर्क में बिली बोर्ड पर दिखाया गया? तो बेटा देखो, बहुत गर्व की बात है कि अमूल ब्रांड जो है, बिल बिली बोर्ड है, बिल बोर्ड नहीं, बिली बोर्ड लिखा हुआ है वहां पे। एक मिनट, मैं एक मिनट, आई एम करेक्ट, गोइंग टू करेक्ट द स्पेलिंग। एक सेकेंड, इज इट अ बिली बोर्ड? कहाँ चला गया? अमूल दूध पीता है इंडिया, इसका बिली बोर्ड है, स्पेलिंग बिली बोर्ड है। अब या तो देखो, इंग्लिश में अलग लिख रहा है, हम पढ़ अलग रहे हैं, वो बात अलग है। अब इसमें एक मिनट, स्पेलिंग ही में इसलिए पता है मैं इंग्लिश में लिखती हूँ क्योंकि हिंदी में ना गड़बड़ हो ही जा रही है। हिंदी में बिली बोर्ड लिखा है, इंग्लिश में बिल है। कहाँ चला गया? ये ऐसे लिखा है ना, बिल बोर्ड। वही तो, इंग्लिश हिंदी में बिल्ली लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अमूल का जो लोगो है या अमूल जो ब्रांड है, वो न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में वहां के बिल बोर्ड पर शो किया गया है। एंड दिस इज द वेरी कि प्राउड की बात है कि हमारे किसी ब्रांड को, अभी तक हमारे जो ब्रांड है बेटा मिल्क के स्पेशली, बाकी ब्रांड तो है आउटसाइड इंडिया, लेकिन मिल्क के या फूड से रिलेटेड जो ब्रांड है वो हमारे आउटसाइड इंडिया इतने ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अमूल जो है ये इंटरनेशनल ब्रांड बन जाए, और अगर बिल बोर्ड पे वहां पे शो हुआ है तो ये इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में जो है ये शो किया गया है, और इसकी कैंपेन क्या है? बी मोर मिल्क, ठीक है। अमूल इज अ कंपनी के जिसपे सब ट्रस्ट कर सकते हैं कि दूध के मामले में अगर अमूल का दूध है तो मतलब सही है, बी मोर मिल्क। तो ये अमूल कहाँ की कंपनी है पता है तुम्हें?
कहाँ का है अमूल? इंडिया में कहाँ का है? इंडिया इंडिया का ही है, वो तो शक करना नहीं, लेकिन इंडिया में कहाँ का है? नहीं पता? गुजरात। गुजरात का ही है ना? ठीक है। तेलापिया पर्वो वायरस ये किससे संबंधित है? ये है एक मछली, और बेटा ये तमिलनाडु में अभी हाल ही में वहां के जल स्रोतों में पाई गई है। और ये जो मछली है, जो तिलापिया है वहां की, उनको ये अफेक्ट कर रही है। तिलापिया को पुअर मेंस फिश भी कहते हैं। ये हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज में 1950s में वो हुई थी इंट्रोड्यूस। 1950s में इंट्रोड्यूस हुई थी, और फार्मर्स जो है इसे वहां पर उगाते हैं। लेकिन तिलापिया पर्वो वायरस जो है ये हमारे लिए फार्मिंग के लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। देखो, ये तो तुमने सुना होगा कि खेतों में भी मछली पालन होता है, देखी भी होंगी। खेतों में मछली पालन होता है, और फार्मर भी उगाते हैं, सो दैट कि बेटा उनकी इनकम डबल हो जाए समहाउ। तो तिलापिया जो है ये एक मछली है जो कि 1950 में हमारे खेतों में इंट्रोड्यूस की गई थी, ताकि फार्मर जो है इसे पाल सके। लेकिन इसमें एक वायरस आ गया है, दैट इज अ पर्वो वायरस, जिसकी वजह से ये मर जा रही है। ठीक है। और मछली, अगर मछली की मास डेथ होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फार्मर को नुकसान हो रहा है। अब कुछ वैक्सीन जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट कि इससे कॉम्बैट किया जा सके। ठीक है। तो दिस इज डन। ये सारी चीजें याद रखना। आयरन बीम किसने बनाया है? इजराइल। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में अपनी रैंक कितनी है? 45। इक्वेडर के सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबोआ। और रैपिडेक्स का उद्घाटन कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश, साहिबाबाद दुहाई। और ये मेरठ से जंगपुरा तक चलेगी, 82 किलोमीटर है। और ये तकरीबन 55 मिनट में ही ये पूरी दूरी तय कर देंगे। कति बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बेटा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है असम का, जिसमें ये राइस हार्वेस्ट किया जाता है, और इसे कार्तिक का आना भी कहते हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शामी। और हमारे कौन से एयरपोर्ट ने वन टाइम ग्लोबल परफॉर्मेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? दैट इज केम्पेगौड़ा बेंगलोर एयरपोर्ट। ठीक है। जय गुरुजी ऐप झारखंड, वहां के उसने लॉन्च की है सीएम ने, दैट इज हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान जी की 150वीं जयंती मनाई गई। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में। और हमारी यूनिवर्सिटीज में से पुरानी यूनिवर्सिटी में ही आती है बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और बैथुने कॉलेज, द हिंदू कॉलेज। ये सब बहुत पुराने पुराने इंस्टीट्यूशन है हमारे। और तिलापिया पर्वो वायरस ये मछली से संबंधित है। मछली में एक वायरस हो जा रहा है, तमिलनाडु में ये देखा गया है। ठीक है। तो दिस इज डन।